जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह की, क्योंकि मार्गशीर्ष माह की पूरी सीरीज आपके सामने शुरू में ही लेकर आ रही हूँ। हो सकता है आपको ये सेम डे प्राप्त हो, लेकिन आज जिस बात करूंगी मनोकामना पूर्ति के लिए, पूरे मार्गशीर्ष में किसी भी शुक्रवार में आपको ये कार्य कर लेना है। एक शुक्रवार करो और दो भी कर सकते हो, 4 शुक्रवार इस महीने में आएंगे। अगर आपको पीरियड है, सूतक है, पातक है, नहीं कर सकते तो जब मर्जी आप कर लेना। लेकिन ये एक कार्य इस महीने के शुक्रवार में, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, किया जाता है तो कहा जाता है सारी मनोकामना जातक की पूरी होती है। तो आज की वीडियो में ये ऐसी खास चीज लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ मार्गशीर्ष माह की। मार्गशीर्ष माह का कहूँ तो चमत्कारी शुक्रवार। वैसे तो शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित है, और क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और या श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण, तो एक ही बात है, उनकी पूजा का ये महीना है। अगर उनकी पूजा की जाती है, विशेष उपाय किए जाते हैं, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में माघ का महीना मैं खुद हूं। तो इस महीने भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की पूजा की जाए, उनसे संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा की जाए, उनसे संबंधित किसी भी वस्तु का दान किया जाए तो अत्यंत उत्तम होता है। कहा जाता है कि माघ का महीना वापस बार बार नहीं आता, साल में एक बार आपको माघ का महीना, यूं तो सारे महीने आपको साल में एक बार मिलते हैं। हर महीना अपना एक अपने आप में विशेष चीज लिए हुए होता है, यानी कि हर महीना एक विशेष हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनका विशेष फल की प्राप्ति हमें कराता है, और इसी तरह हमारा ईश्वर के साथ जुड़ाव बना रहता है। इन्हीं महीनों के द्वारा हम अपने हाथ से कुछ दान कर पाते हैं, हम कोई स्नान कर पाते हैं, हम कोई उपाय कर पाते हैं, हम दीप दान कर पाते हैं। ये सारी चीजें हम कर पाते हैं और इससे ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि इनसे हमारे कर्म स्ट्रांग होते हैं और हमारे जो पिछले जन्मों के कहो या इस जन्मों के करो, यानी कि हमारी प्रारब्ध में जो दुख और कष्ट लिखे होते हैं वो शनय शनय क्षीण होने प्रारंभ हो जाते हैं जब आप इस तरह के कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं। तो बात कर रही हूं मैं शुक्रवार की। तो अब ये जो मार्गशीर्ष महीने का चमत्कारी शुक्रवार है, इसमें आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो आपकी, या आपके ऊपर कोई कष्ट है, दुख है, समस्याएं, परेशानी, आपकी बरसों से कोई मनोकामना, कोई इच्छा है कि ये पूरी नहीं हो रही, तो वो भी पूरा करने का ये महीना है। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, प्रातःकाल का समय होना चाहिए। एक नहा धोना कहना जरूरी नहीं है, आपको मालूम ही है कि जो भी आप पूजा पाठ का काम करेंगे वो अपने शारीरिक रूप से स्वच्छ होकर ही करेंगे। तो एक सफेद कपड़ा आपको लेना है, सफेद कपड़ा और नया लेना है। उसमें थोड़े से आपको चावल लेने हैं, उसमें थोड़े से आपको बताशे लेने हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सफेद चंदन रखना है, सफेद चंदन रखना है उसमें थोड़ा सा। अगर मिल जाए तो एक छोटा सा आपको उसमें शंख रखना है, मतलब कहने का चंदन रख लो, अगर शंख ना मिले तो चंदन रख लो, या दोनों चीज चाहो तो दोनों चीज रख लो। एक छोटा सा चांदी का छल्ला रखना है। चांदी का छल्ला बिल्कुल हल्का सा भी बाजार से मिल जाएगा, कम से कम कीमत का भी बाजार से मिल जाएगा। ये सारी वस्तुएं सफेद कपड़े के अंदर आपको बांध लेनी है। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में उसको होल्ड करना है, यानी राइट हैंड में वो पूरा बांधा हुआ सामान रखना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, तो वो मैं भी अभी आगे भी बताऊंगी। पहले ये बात पूरी करती हूँ कि सीधे हाथ में आपको उसको रखना है, उल्टा हाथ आपको उसके अपने ऊपर, उस सामान के ऊपर रख देना जो पोटली आपने बांधी है। उसके बाद मन ही मन आप अपनी मनोकामना का स्मरण करेंगे कि आप चाहते क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लाख चाहने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही। अनेकों कार्य आपने कर लिए, बहुत पूजा करी, पाठ करी, उपाय करे, मंत्र करे, जाप करे, कार्तिक महीना कर लिया, तो फिर हमने नवरात्रों में भी कर लिया, तो हमने दीपावली पर भी कर लिया। मैंने हर महीने हम कुछ ना कुछ करते चले आते हैं, लेकिन हमारे कष्ट कटने का नाम नहीं लेते हैं। जरूर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा समय लगता है, कभी कभी रास्ता बहुत लंबा होता है, कभी कभी रास्ता छोटा होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो इंसान मंजिल पे आज तक ना पहुंचा हो। जरूर पहुंचेंगे। तो मन में विश्वास रख के करिएगा। जो मैंने आपको बताया है, सफेद कपड़े के अंदर जो सामग्री मैंने बताई है उसको आप बांध लीजिएगा। उसके पश्चात उसे आपको अपनी मनोकामना कहने के बाद कहीं भी जल प्रवाह कर कर आना है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपको जल प्रवाह करने के लिए जल नहीं मिला, तो ये तो जरूर आता है ना। तो इस तो के लिए मैं आपको बताऊं
कि अगर आपको जल प्रवाह करने के लिए कहीं नहीं मिला और आपको लगता है कि मेरे को मंदिर में किसी योग्य पंडित को ये दान में देना है, नहीं मिल रहा है मुझे कहीं जल, तो फिर अपने सामान की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी को देंगे तो इतनी चीज़ तो हो कि वो यूज़ कर ले। आपको जल प्रवाहित करना है तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ भी चलेंगी, लेकिन अगर आप किसी को देते हैं तो इतनी थोड़ी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, फिर तो थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है जिससे कि वो व्यक्ति उसे एक समय तो यूज़ करे। तो अपनी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। चावल की और बताशे की ही बढ़ानी है, चंदन तो थोड़ा ही रखना है, चांदी का छल्ला भी छोटा ही रखना है, शंख भी छोटा ही रखना है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो आप किसी योग्य पंडित को दे दीजिए। आपको लगता है हम मंदिर में जाएंगे लेकिन पंडित जी भी नहीं लेंगे, वहाँ कोई लेता ही नहीं है या वहाँ कोई होता ही नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सप्रेम भेंट कर दीजिए। मैंने 3 ऑप्शन बता दिए, लेकिन पहला ऑप्शन सही मायने में तो यही है कि आप उसे जल प्रवाहित ही करें, सही मायने में। और आप ऑप्शन उसके पूछते हैं ना, तो फिर रास्ता भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता, फिर कभी ऐसे घूम के जाएगा, फिर कभी ऐसे घूम के जाएगा वो रास्ता, क्योंकि आपने सोल्यूशन मांगा है। आप सुविधा मांगते हो, उपाय करने के लिए भी आप सुविधा चाहते हो कि हमारे मन मुताबिक वो उपाय हो जाए और हमें हमारे मन मुताबिक ही फल भी मिल जाए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो मन मुताबिक फल ले लो या मन मुताबिक काम कर लो। मेरा बताने का काम है तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रथम मैंने आपको बताया कि जल प्रवाहित ही करें, लेकिन नहीं हो तो ऑप्शन इसलिए देते हैं कि कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। चाहे घूम के ही जाएंगे लेकिन मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, समस्याएं तो दूर हो ही जाएंगी, मनोकामना तो पूर्ण हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। तो इस भावना को रखते हुए ये शुक्रवार को आपको कार्य करना है। इस शुक्रवार को करो या अगले को करो या तिगले को करो या चौथे को करो, या आपको लगता है मैं 2 बार कर लूँ, मेरे साथ ज़्यादा समस्या है, मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे जो भी आपकी मनोकामना है, तो उसे 2 बार भी आप कर सकते हो। 2 बार करना या 4 बार करना या 1 बार करना, लेकिन कर जरूर लेना। ये मनोकामना पूर्ति का उपाय मार्गशीर्ष के महीने के शुक्रवार को ही किया जाएगा, इसी महीने में किया जाएगा, इसलिए ज़रूर से कर लेना, ज़रूर से कर लेना और जल्दी परिणाम मिलेंगे और अति उत्तम परिणाम मिलेंगे आपको। ज़रूर आप मेरे को बताओगे कि मैम ये करने से हमारा बहुत अच्छा हो गया, करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय लक्ष्मी माता कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।